बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर मॉर्फ एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट मलिक महबूब साहब। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र है। आसम भाई, आप बताएं क्या हाल चाल है आपके। मैं बिल्कुल ठीक हूं मलिक साहब। और एक दफा फिर वो कहते हैं ना कि एक ही दिल है, कितनी बार जीतोगे। तो हम्म। आपके साथ भी कुछ इस तरह का है कि बार बार आपकी पेशेंट हुई है, मैं हर दफा आपसे इंसिस्ट करता हूँ, आपके अगेंस्ट भी जाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मेरा काम भी है, मैं लोगों को भी रिप्रेजेंट करता हूँ यहाँ पर, उनके भी जी। मैसेजेस पढ़ता हूँ। और सारे मैं ये बताना जरूर समझता हूँ यहाँ पर कि जितने लोग भी हमें कमेंट सेक्शन में मैसेजेस करते हैं, मैं सारे मैसेजेस पढ़ता हूँ। उन लोगों की भी तर्जुमानी करने की पूरी कोशिश करता हूँ, क्योंकि लोग कहते हैं कि जी ये कहा था, ये हो गया। बज़ाहिर ये लग रहा था कि सब कुछ अच्छा है, मैंने आपसे कल के व्लॉग में कहा भी था कि बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन आपने कहा धोखे के हवाले से आपने कहा। ये क्या हो रहा है कि हर दूसरे दिन, हर चंद घंटों बाद डेवलपमेंट्स जो है वो सूरत हाल जो है वो बदलती चली जा रही है। अब ईरान ने एक दफा फिर कहा है कि अमेरिका चीट कर रहा है, और हमने आपने हरमस फिर बंद कर दी। क्या वजह है ये ट्रस्ट डेफिसिट जो है, इसकी वजह से ये आपको लगता है कि मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे? क्योंकि अ, ऐसा लग रहा था कल तक हमें कि मामला बहुत अच्छे जा रहे हैं, ट्रंप पाकिस्तान आ रहे हैं, ईरान के सदर पाकिस्तान आ रहे हैं, कोई अच्छा बड़ा मुआहदा होने वाला है, ईरान के जो रिजर्व्स हैं $20 अरब के करीब, जो अमेरिका के बैंकों में और दीगर बैंकों में पड़े हैं, उनको भी रिलीज किया जा सकता है। उसके चंद घंटों बाद मामला बिगड़ गया। आपकी पेशेंट गोई तो दुरुस्त साबित हुई है, लेकिन आपको लगता है कि कहीं ना कहीं मामला सेटल डाउन हो जाएगा? क्योंकि हमारे आर्मी चीफ, हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे जो खारजा हैं, और हमारे जो नायब वजीर आजम हैं, बड़ी कोशिशें कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए आसिम भाई, बात यह है, मैंने आपको बहुत बहुत अरसे से बताते आ रहा हूँ और अब आपको प्रूफ भी हो गया होगा, मैं ग्राउंड रियलिटी पे बात नहीं करता। मैं हमेशा सितारों की नजर से बात करता हूँ और मैं सितारों की मूवमेंट के हिसाब से आपको ट्रांसलेट करके बताता हूँ। मैं नजर से भी क्या बात करूंगा, मैं ट्रांसलेटर। अब वो ट्रांसलेशन में आपकी ग्रिप कैसी है उसको ट्रांसलेट करने की, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और जो ट्रांसलेशन में यही आ रहा है कंटिन्यूअसली कि हम जैसे जैसे 20 तारीख के करीब जा रहे हैं, 20-22 के दरमियान खुदा ना खास्ता कोई मेजर इंसिडेंट होता हुआ नजर आएगा। और जो अभी की इतलात है, जैसे मैंने सीएनएन में देखा है कि कोई इंडियन शिप के ऊपर हमला हो गया है। आई एम नॉट श्योर वेरी, क्योंकि मुझे नहीं पता। मैं बहुत बिल्कुल ऊपर ऊपर से रीड करता हूँ, बर्ड आई व्यूज होता है मेरा, मैं न्यूज़ में नहीं इतना जाता हूँ। लेकिन फिलहाल मामलात ये, हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं 22 तारीख के करीब, आई थिंक डेडलाइन 23 है या 22, आई एम नॉट श्योर। लेकिन हम जिस तरह आगे बढ़ रहे हैं, वो डेडलाइन इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वो सितारों की रोशनी में बिल्कुल मैच कर जाती हैं चीजें, और वो कोइंसिडेंसली सब कुछ सेम टाइम पे हो जाता है। कुछ बड़ा इवेंट हो सकता है, अल्लाह करे मैं गलत हूँ। मैंने अपने व्हाट्सएप पे भी स्टेटस भी लगाया हुआ था, तो काफी लोग मुझे ये बोल रहे थे आप डरा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने कोई रिप्लाई नहीं दिया। वक्त बताता है कि कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। मेरा डराने का कोई मोटिव नहीं होता और ना ही मैं किसी को डरा रहा होता हूँ। मैं ट्रांसलेटर हूँ, मैं ट्रांसलेट करके बता रहा हूँ। ट्रांसलेशन के हिसाब से मुझे अभी भी खतरा लगता है, इसीलिए मैं कह रहा था कि अगर कोई मुआहिदा 20-22 से पहले हो गया तो ये बहुत बड़ा धोखा होगा। प्लैनेट्स जो हैं वो कुछ और बोल रहे हैं, ग्राउंड रियलिटी टोटली डिफरेंट है। इसलिए मैं मान नहीं सकता कि जो ये बता रहे हैं या जो कोशिशें कर रहे हैं वो फुलफिल होती हुई आपके सामने आएंगी। अब आप मुझे ये बता रहे थे कि कल ट्रम्प आ रहे हैं, और मैं अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहा था कि अल्लाह करे ऐसा हो जाए, लेकिन मुझे नजर नहीं आ रहा। अब बात वही है कि आप कोई और, आपके परसेप्शन डेफिनेटली डिफरेंट होंगे, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी को आप प्रेजेंट कर रहे हैं। मेरे परसेप्शन डिफरेंट है क्योंकि मैं स्काई रियलिटी प्रेजेंट कर रहा हूं। तो ये दोनों जब मैच नहीं करते तो इसका मतलब ये होता है कोई एक झूठ बोल रहा है। और मुझे इतना पता है कि प्लैनेट अगर आप सही ट्रांसलेट करें तो वो झूठ नहीं बोलते। लेकिन ये है कि ग्राउंड में जो लोग हैं, जैसे आपको दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, वहां धोखा हो सकता है। तो आने वाले दिन मैंने कहा है मजीद डिफिकल्ट नजर आते हैं। 22-23, मतलब अगर आप देखें ना, अगर आप स्काई व्यू देखें, तो इस वक्त सारे मेजर प्लैनेट राहु केतु के बीच में है। और इस टाइम पे कोई भी इवेंट मुझे सक्सेसफुल नजर नहीं आता। वो टेम्परेरी पॉज जरूर हो सकता है, टेम्परेरी पॉज होगा, ये बात याद रखें। ऐसा नहीं है, मैं अभी यही बोल रहा हूं कि टेम्परेरी पॉज भी नहीं आएगा। पॉज आ रहा है, पीस नहीं आ रहा। मैं आपको बार बार एक ही चीज रिपीट कर रहा हूं, पॉज आ रहा है, पीस नहीं आ रहा। पॉज इसलिए आ रहा है क्योंकि एरीज में सन ट्रांजिट किया है, न्यू साइकिल की बिगनिंग हुई है, चीजों में तब्दीली आएगी। लेकिन
जो बाकी प्लैनेट की पोजीशन है वो तब्दीली नहीं दिखा रहा है। इसका मतलब ये है कि आने वाले दिन अभी मजीद सख्त हैं। अल्लाह से दुआ करें, मुझे बड़ी उम्मीद है कि हम जैसे ही सेकेंड हाफ की तरफ पहुंचेंगे, आई मीन नॉट सेकेंड हाफ, सेकेंड लास्ट हाफ, मतलब अप्रैल 25-26 के बाद कोई अच्छे की उम्मीद नजर आती है। लेकिन उससे पहले सब धोखा है, सब फ्रॉड है। कोई नई नई साजिश होगी, कोई नया नुकसान होगा, ये सब नजर आता है मुझे प्लानिटरी पोजीशन पर। बिल्कुल ठीक है मेरे साथ दो तीन सवालात हैं मेरे। तो सवाल वो मेरे भी हैं, लेकिन कुछ लोगों ने भी पूछा है। एक तो ये भी जी। बता दें, थोड़ा सा इसके अंदर मैं एक ज़िमनी सवाल कर लूं। आप हमेशा से ये भी कहते रहे हैं कि पाकिस्तान और इंडिया की जंग के हवाले से भी आपको खतरा नजर आ रहा है। अभी वो खतरा जी मौजूद है या आप समझते हैं टल गया है? सर, 15 मई तक वो खतरा मौजूद है। पाकिस्तान का जो टाइम शुरू हुआ है 15 मार्च से लेके 15 मई के दरमियान, जरूरी नहीं है वो खतरा हो, बिकॉज ट्रांसलेशन में बहुत सारे प्लैनेट्स हैं। अब वो ये भी हो सकता है, खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, कभी भी खुद कुछ हमले हो जाते हैं, स्लीपर सेल आ जाते हैं, जो ये जो इशू हैं, मतलब दूसरी जो एजेंसीज के लोग, आई डोंट नो ये क्या चल रहा होता है, मुझे नहीं पता इसका। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कोई हादसा नजर आता है पाकिस्तान में भी। अल्लाह करेगा नहीं पाकिस्तान होगा। में? जी, पाकिस्तान में हादसा नजर आता है, कुदरती आफात को लेके, या ये मैन मेड वॉर जिसको बोलते हैं, जिसमें ये वॉर भी होती है, खुदकुश हमले भी होते हैं, किसी तरह की दहशतगर्दी इसको भी कहा जाता है। ये सब चीजें जो है प्लेनेट की नजर से नजर आ रही हैं मुझे। मैं इसलिए कम एम्फिसाइज करता हूं, मैं आपको बार बार ये बताता हूं कि जितना हम कम नेगेटिविटी बोलें उतना अच्छा है। ये जो प्लेटफॉर्म है ना सर, ये डराने का प्लेटफॉर्म नहीं है। मैं ये पूरी कोशिश करता हूं कि जितना कम मैं बोलूं नेगेटिविटी, और जितना ज्यादा मैं एम्फिसाइज करूं कि आप पॉजिटिविटी की तरफ जाएं, ऐसा कुछ नहीं है, वो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि नेगेटिव पूरा यूट्यूब बैठा हुआ है, वो डराने में ही बैठा हुआ है कंटिन्यूअसली, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अभी मेरे ख्याल से 15-20 दिन पहले की बात थी, तो लोग मुझे, एक पर्सन ने, मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो पर्टिकुलरली इतने घबरा गए कि उन्होंने मुझे मैसेज किया कि एटम बॉम्ब चलने वाला। मतलब आप सोचे, इतनी नेगेटिविटी है कि वो इतने घबरा के मुझे पूछ रहे हैं एटम बम चलने वाला है। आई थिंक डेडलाइन की बात है। तो मैंने आपको कहा है नेगेटिविटी है, लेकिन इतनी नहीं है कि दुनिया खत्म हो जाएगी और आप यहाँ से भाग जाएं, वहां भाग जाएं, अंडरग्राउंड चले जाएं, जखीरे जमा कर लें। अब मुझे बताएं, पेट्रोल के प्राइस में आपको कितने अरसे से बोल रहा था, कितनों ने कितने टैंक जमा किए, कोई भी नहीं कुछ कर सकता। अब क्रूड ऑयल कल इतना ज्यादा नीचे आ गया, अब आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं मंडे को कहाँ जाने वाला है? ये सब मार्केट मैनिपुलेशन हो रही है, ताकि वॉलेटिलिटी के थ्रू ये जो इनसाइड न्यूजर होते हैं, जो इनसाइड न्यूज रखते हैं अपने पास, वो उसका फायदा उठाएं। इसलिए मैं मार्केट से भी आपको दूर रहने की बार बार एडवाइस कर रहा हूँ। ये वॉलेटिलिटी किल करने के लिए, इंसान को, नॉर्मल इंसान इसमें सरवाइव नहीं कर सकता। अच्छा हुआ हमारे आप। साहब आपने यहाँ पर ये बात कर दी। मैं एक सवाल आपसे पूछ लेता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर भी कुछ लोग हैं जो कि इन्वेस्टमेंट करते हैं, कुछ लोग सवालात भी करते हैं, मैं उनकी ही बात कर लेता हूँ। स्टॉक एक्सचेंज की बात अगर करी जाए, तो स्टॉक एक्सचेंज जो है वो हमने देखा कि पिछले एक दो दिनों में बहुत पॉजिटिव हुई, अपर जी लॉक भी लगे कुछ शेयर्स को, और बहुत ऊपर से ले गई। तो आप क्या समझते हैं, क्योंकि न्यूज बहुत पॉजिटिव थी, तो आप क्या समझते हैं मंडे को स्टॉक एक्सचेंज खुलती है, या स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से बात की जाए, अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहता है या किसी को अगर शेयर इस वक्त नो लॉस नो प्रॉफिट दिखता है तो बेचकर बाहर आ जाए? सर, वो कैसे करेगा? अभी तो ब्लॉक हुई हुई है ना मार्केट, अभी ट्रेड तो कर नहीं रहे। लेकिन मंडे को अगर खुलेगी तो मुझे नहीं उम्मीद है कि कुछ पॉजिटिव न्यूज आने वाली है। हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, मैंने आपको बताया था, मार्स सैटर्न कंजंक्शन ड्रास्टिक कंजंक्शन होते हैं। ये कंजंक्शन ऐसे नहीं है कि जिसमें आप अच्छे की उम्मीद रखें। हाँ, जुपिटर का कोई अच्छा कंजंक्शन होता है, जुपिटर का सन के साथ, जुपिटर का वीनस के साथ, फिर भी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कुछ अच्छा हो जाएगा। लेकिन इसमें मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा कि कोई अच्छे की उम्मीद है। तो मैं यही आपको बार बार बोल रहा हूं और बताने की कोशिश कर रहा हूं कि मुझे अच्छा नजर नहीं आ रहा। अल्लाह करे मैं गलत ट्रांसलेट कर रहा हूं, लेकिन सितारे गलत नहीं बोलता। बिल्कुल ठीक है। अच्छी लाइन दी है आपने, सितारे गलत नहीं बोलते। मैं इसको लिख भी लेता हूँ, मुझे अच्छी लगी है। मलिक साहब, अब मैं कुछ लोगों के सवालात ले लेता हूँ, जी क्योंकि आपने बहुत मुझे मुतमईन कर दिया है, और जी उम्मीद है कि हमारे देखने वालों को भी मुतमईन कर दिया होगा। अब देखते हैं आगे डेवलपमेंट्स क्या होती है, उसके ऊपर फिर हम आपसे बात कर लेंगे। राइट। 11/6/1990, 1990। आसिम भाई, मैं अभी कुवैत में हूँ, फाइनेंशियल प्रॉब्लम में हूँ। वो हम्म। पूछ रहे हैं कि बता दें कब तक हालात ठीक होंगे।
1990। बड़े सख्त मिजाज के हैं। मुझे लगता है इनको थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी चाहिए अपने मिजाज में, और इनका भी जो टाइम चल रहा है ना वो इमोशनल ट्रॉमा का चल रहा है, इसलिए ज़रा ट्रबल में आ गए हैं। बट आई बिलीव ये 2026 जून ऑनवर्ड बेहतर हो जाएंगे। 18 अक्टूबर 1986 माली हालात के हवाले से परेशान है, पूछ रहे हैं उसके बारे में। अभी स्ट्रगल नजर आ रही है मुझे। अभी टाइम लगेगा इनको। बेहतर है बाहर का जाने का सोचें। अहमद हसन है 20/8/1999, 1999, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में पूछना चाहते हैं। जी, इस फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आएगी लेकिन 2027 के अगस्त के बाद, उससे पहले नजर नहीं आती मुझे। मोहसिन रऊफ है 13 जुलाई 1996, बाहर जा सकते, वो बाहर जाने के हवाले से पूछ रहे हैं कि बाहर जा सकता हूं। बहुत स्ट्रांग पर्सनालिटी है वैसे। अभी न्यूमरोलॉजी में मुझे कोई ट्रैवल इनका नजर नहीं आ रहा, लेकिन इनके सितारे बनेंगे बाहर जाने के लेटर ऑन। सज्जाद बलोच हैं, डेट ऑफ बर्थ तो सज्जाद साहब ने नहीं लिखी अपनी, सवाल उन्होंने लिख दिया था। चलें, मैं दूसरा सवाल ले लेता हूं। 1 मार्च 1992, वो पूछ रहे हैं मेरे हालात कब तक बदलेंगे। 1 मार्च बोल रहे हैं ना हम? जी, 1 मार्च 1992। आई एम एक्सपेक्टिंग 2027 मार्च ऑनवर्ड। उससे पहले जरा मामला डिफिकल्ट है। बिल्कुल ठीक है, मेरे साथ सवाल तो बहुत सारे हैं, मैं माजरत चाहता हूँ उन लोगों से जिनके सवाल नहीं ले सका, पूरी कोशिश करूंगा कि अगले व्लॉग में भी उनकी बारी आ जाए। नाज़रीन, यहाँ हमारे व्लॉग का वक्त खत्म हुआ, मुझे और मलिक महबूब साहब को दें इजाजत। आखिर में हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएं, प्यार बांटें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।